जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, गुजरात की धर्मनगरी दाहोद में नवनिर्मित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में जहां आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक के अति मंगलकारी दृश्यों को देखा, तो वहीं कार्यक्रम श्रृंखला के तीसरे एपिसोड के माध्यम से आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, अब विलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस महोत्सव के अति मनोज्ञ दृश्यों का। गुजरात प्रांत की धर्मनगरी दाहोद में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से नवनिर्मित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालय का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य मुनि कुंजर समाधि साधक चारित्र नायक आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महामुनिराज के चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में 18 फरवरी को धूमधाम से प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसकी मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत नित्य महापूजन करने के साथ की गई। जैन उपासकों ने प्रभु के शीश पर छत्र एवं चवर स्थापित कर भक्तिभाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। चरणों में अर्घ्य चढ़ा करके मैं उत्तम फल को पाता। ओम ह्रीं श्री देवादेव मूलने से प्रस्वादिक तीर्थंकर के पावन से चरम शांतिदार जल फलादि अर्घम निर्पामिते स्वाहा। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक विधान के अर्घ्य अर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। सोम समान सुंदर अनियारे मुक्ता पद की मुनमान पूंज धरो प्यारे जिन जन दे आनंद कंद सही पद जगत हरत भव फल पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं विश्वादिवेरन्तुभ्यः चतुर्विंशतिसमूहे अखंड अक्षेप प्राप्त एक नाम पामती स्वाहा। कार्यक्रम में अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जिसके अंतर्गत सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर शची इंद्राणी एवं सभा में बैठे अन्य इंद्रों द्वारा इस घटना का कारण पूछा जाता है। देवेंद्र के आसन को कौन अस्थिर कर सकता है? संदेह का निवारण कर मुझे भय मुक्त करें। हमने भी देखा आपका विराट सिंहासन कंपायमान हो रहा है। अकारण यह घटना संदेह कारक तो है नाना। घटना की जानकारी पाने हेतु सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और फिर दिव्यता की अनुभूति होने पर वे आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची द्वारा इस दृश्य का कारण पूछे जाने पर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुन पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ती है। किसे नमस्कार कर रहे हैं? ये कौन है? कहाँ है? अपने सौधर्म विमान में आसीन है क्या? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। यह तो तुम जानती हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है, जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। हस्तिनापुर तीर्थ नगरी है। वहाँ के अधिपति महाराजा विश्वसेन की धर्मपारायण महारानी जगत जननी महादेवी ऐरा देवी के पवित्र गर्भ से अब सर्पणी काल के 16वें तीर्थंकर होने वाले जगत पिता परमेश्वर तीर्थंकर भगवंत का पृथ्वी पर जीवों का उद्धार करने के जन्म ले चुके हैं। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के बुलाने पर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं। इस बीच नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी जाती है।
सौधर्म इंद्र के आदेशानुसार कुबेर इंद्र नागदत्त देव को तीर्थंकर बालक के जन्मोत्सव मनाने के निमित्त मध्यलोक जाने के लिए ऐरावत हाथी का रूप धारण करने के लिए कहते हैं, जिसे नागदत्त देव द्वारा सहज स्वीकार किया जाता है। हे परम मित्र, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हस्तिनापुर नगरी में 16वें तीर्थेश बालक का जन्म हो चुका है। तुम अभियोग जाति के नागदत्त देव को विक्रिया से ऐरावत हाथी बनने का आदेश करो। हम भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने मध्यलोक चलेंगे। हे नागदत्त देव, तुम धन्य हो। 16वें तीर्थंकर के जन्मोत्सव में आप ऐरावत हाथी का रूप धारण करो। हे देव, मैं ऐरावत हाथी बनता हूँ और इस जीवन को धन्य करता हूँ। जय हो 16वें तीर्थंकर की जय हो। नागदत्त देव द्वारा ऐरावत हाथी का रूप धारण करने के बाद सौधर्म इंद्र, शचींद्राणी एवं समस्त इंद्रगण खुशी मनाते हुए हस्तिनापुर नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो नगरी को चले, चलो नगरी को चले। चली इंद्रों की टोली मिल एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली निकल साथ बोली। हस्तिनापुर को चले, हस्तिनापुर को चले, हस्तिनापुर को चले, हस्तिनापुर को चले। इधर दरबार में बैठे हस्तिनापुर के महाराज विश्वसेन को पुत्र रत्न की प्राप्ति का सुखद समाचार मिलता है, जिसे सुन नगर में हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ती है। बधाई गाओ रे, ओ हो, मंगल बधाई गाओ रे, आनंद अवसर आयो रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे, प्रभु जी पधारे अंगना हमारे, आनंद रे, रोम रोम हर्षायो रे, हो वंदनवार सजे शुभ पावन, आनंद दश दिश छाए रहा, बाल प्रभु का रूप सलोना सुर। अब सौधर्म इंद्र समस्त इंद्रगणों के साथ झूमते थिरकते हुए हस्तिनापुर नगरी पहुंचते हैं, जिसके बाद प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्म इंद्र महारानी शचींद्राणी को गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची चुपके से जाना महलों में, ओ शची चुपके से जाना महलों में। और सोई के राजा की रानी, सोई के राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने। अरे जा जा, ओ जा जा, जा जा महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, शची चुपके से जाना महलों में। और बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा। सौधर्मिंद्र कह रहे हैं शची से, ओ बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, ओ तेरे संग जागे भाग ये मेरा, ओ तेरे संग जागे भाग ये मेरा। समय ना गवा, समय ना गवा बतियन में, ओ शची धीरे से जाना महलों में। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। करे प्रभु गुणगान, जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की ज्योत से रोशन। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यवान जैन उपासकों ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, पुण्य का
प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर्म राशि के दहन हेतु अष्टक चरणों में अर्पित है चिरवंदित अष्ट प्रवचनों की माताएं तुझ में विकसित है आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान जो। अब जैन उपासकों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। खुद भव पार जाने के लिए, लोगों को भव पार का रास्ता दिखाने के लिए 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का महामंगलकारी गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। 6 माह पहले से रत्नों की बरसात होने लगी। क्यों? ध्यान रखना, जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं तो सोने चांदी की, हीरे मोती की, रत्नों की बरसात होती है। संदेश है कि कोई आने वाला है कि जिसके आने के साथ ही ये वसुधा वसुंधरा हो जाएगी, जिनके आने के साथ ही ये पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी, जिनके आने के साथ ही आदि व्याधि दुर्भिक्ष और गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी मिटाओ, एक नारा दिया जाता था, गरीबी मिटाओ, लेकिन ये नारा आज तक चल रहा है, गरीबी नहीं मिटी। तीर्थंकर सिर्फ गर्भ में आते हैं और दुनिया की गरीबी मिट जाती है। क्या पुण्य होगा, क्या प्रताप होगा, क्या वैभव होगा। 6 माह पहले से क्यों? इसलिए ताकि बहुत अच्छे संतुलित श्रेष्ठतम वातावरण में श्रेष्ठतम महापुरुष का आगमन हो। जहां के लोग अतृप्त हों वहां तुम बड़ी बड़ी दावतें दो, लोग बद्दुआ देंगे। बात सही कह रहे हैं। अगर आज पास कोई अतृप्त लोग हैं तो जब हम कोई बड़ा काम करते हैं, बड़ा खर्च करते हैं, तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए कल्पद्रुम जैसे विधानों में चक्रवर्ती क्या करता है? जनता के लिए खजाने खोल देता है। इसलिए धर्मात्मा जब आयोजन करते हैं तो उसके साथ साथ जन्म कल्याणक आदि के अवसर पर मोदक बंटवाते हैं, लड्डू बंटवाते हैं, मिठाइयाँ बंटवाते हैं, अमुक अमुक वर्गों को बुला बुला करके भोजन भी करवा देते हैं। हमारा जितना लेवल है हम उतना काम कर लेते हैं, लेकिन तीर्थंकर का तो अनलिमिटेड। इतने रत्नों की बरसात हुई कि प्रत्येक नागरिक संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। अगले क्रम में जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गर्भगृह से बाहर आई, तब सौधर्म इंद्र बालक को सौंपने की मनुहार करने लगे। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिया, जिसे पाकर सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्र धारण कर उनके दर्शन करने लगे। कोनी देव प्रभु जी थाके हाथ, शिवाजी भाने माफ करो। कोनी देव प्रभु जी थारे हाथ, मेरे मन की दशा बुझ जाएगी। ओ स्वामी इनको नजर लग जाएगी। अरे सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुन लीजिए जी इंद्र राजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराज। चंद्रा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी, चंद्रा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। मगर मनवा गाए है गाए। अब समय था जन्माभिषेक यात्रा का। शची इंद्राणी के साथ सौधर्म इंद्र जिन बालक को ऐरावत हाथी पर लेकर अन्य इंद्रगणों सहित सुमेरु पर्वत की ओर अग्रसर हुए। जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से, जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से। भक्त चले हैं मिलकर सारे, मिलने जिन भगवान से। जैन धर्म की यात्रा है ये।
मन दर्शन की है अभिलाषा, आनंदित हो सोच रहे सब, पूरी होगी ये आशा, पूरी होगी ये आशा। हर्षित मन से चले हैं सारे मिलने पूज्य महान से, जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से, जैन धर्म की यात्रा है ये। प्रभु की इस पावन यात्रा में भीड़ जुटी है अति भारी, धर्म की इस यात्रा में आकर धन्य हो रहे नर नारी, धन्य हो रहे नर नारी। भाव है मन में हमें बुलावा, आया है शुभ धाम से, जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से, जैन धर्म की यात्रा है ये। धार प्रभु की भक्ति सारे प्रेम प्रभु से जता रहे, भाव से सारे मिलकर प्रभु के जय जयकारे लगा रहे, जय जयकारे लगा रहे। विभिन्न क्षेत्रों से गुजर रही इस यात्रा में सुसज्जित रथ एवं गज में विराजमान इंद्र इंद्राणी ढोल नगाड़ों में नाचते गाते भक्त नगर के वातावरण में आध्यात्म से परिपूर्ण ऊर्जा का संचार कर रहे थे। धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर, लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली। नर नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे, जिनवर के पावन जयकारे नभ में सारे गूंज रहे, नभ में सारे गूंज रहे। पूर्ण शान से निकली है ये धर्म की शोभा यात्रा है।
मंगल ध्वनियाँ गूंज रही। देख के ऐसी भव्य यात्रा दसों दिशाएं झूम रही, दसों दिशाएं झूम रही। कितनी सुंदर कितनी पावन गौरवशाली यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली। शोभा यात्रा के सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्म इंद्र व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर विराजमान कर स्वर्ण व रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक प्रारंभ किया। खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें खिलाता है। बोधुमं पल्लवेन दामार्गवे युते शुभार्भे सहोदकृते कोण घटे चतुर्भि संस्थापय तच्चतुस्त्रबोधम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम मम सम सम तम तम पम पम यम यम जिम 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 द्रम द्रम दीम दीम द्रव्य द्रव्य। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री जीनामि जन्माभिषेकं करोमि, जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। जो भी प्रभु अभिषेक करे नित्य, भव से वो तर जाता है। ऐसा प्राणी प्रभु कृपा से मोक्ष गति को पाता है। हे प्रभु हम ये भाव न भाए तर जाए संसार। इसी क्रम में प्रभु भक्ति में तल्लीन जिनेंद्र भक्तों ने क्रमवार तीर्थंकर बालक के शीश पर प्रासुक जल के कलश डुराकर उनका अभिषेक करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर द्वारा तीर्थंकर बालक पर पुष्प वृष्टि करने के साथ ही ढोल वादकों द्वारा सभी के समक्ष अपनी प्रतिभा को दर्शाया गया, जिसे देख सभी उपस्थित मंत्रमुग्ध हो गए। परम ब्रह्मणे अनंतर ज्ञान शक्ति जन्मत्या मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सह परम स स्वगति बंधुरागस्य संसारता विनाशनाय चंद्रम नृपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अक्षय फल प्रदाय अक्षता नृपामिति।
तत्पश्चात भक्ति भावना से उत्प्रोत जैन उपासकों ने नाचते गाते हुए प्रभु की मंगल आरती की। श्री जिनेश्वर की पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती प्रभु की जो गाए, कृपा वो प्रभु की है पाए, शरण उसे मिली। भक्ति भाव के साथ प्रभु एवं गुरुवर की आरती करने के बाद जैन उपासकों ने विधि विधान के साथ तीर्थंकर बालक का स्वर्ग से लाए गए वस्त्र एवं आभूषणों से श्रृंगार करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। ओम ह्रीं अरम श्री जनस्य स्वर्ण शलाकहि कन्नयो वेद्यनम करोमि इति स्वाहा। नाका नीत जनेक भोग्य विविधालंकार माल्यांबरे भक्त्या चक्र नियोग तस् समलम चक्रे शशि यद्वपु तन्मत्वा वर योषिता प्रतिकृतिर हस्ते त्रिवण उज्ज्वलम सूत्रम संप्रतिबंधयामि यव तत्सिद्धार्थ रत्नान्वितम। ओम राम प्रीं रूं रौं र असि औषा सर्व रक्ष रक्ष प्रतिष्ठे जिन बिंबस्य दक्षिण भुजे कंकण बंधनम करोमिति स्वाहा। विभूषयामास जगत्त्रयस्य विभूषणं देवी विभूषणादय पुरंदरो यम जिन चंद्र बालम स एव देवो जिन बिंब एष। ओम राम ह्रीं रूं रौं रः नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपध्यायाणम नमो लोय सवसावणम नेत्रो न मीलनम करोमिति स्वाहा। शांतिनाथो भवतु। ओम अयम महानुभाव परमेश्वरो राजायमतेन नामना शांतिनाथो भवतु। ओम संभ्रम संभूत देवाप्सरो विहित गर्भावतन कल्याणारंभो अयम परमेश्वरो नामना शांतिनाथो भवतु। ओम आदश्रेष्ठा परिज्ञात जन्नोत्सव निर्माण दत्तचित भवन वाच्यादि चतुर्वेद सर्व गिरवाण नायक संवाद। इसी बीच सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक के अंगुष्ठ में मृग की छवि का आभास हुआ, जिसे उन्होंने 16वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह माना। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने विधि पूर्वक चिन्ह को स्थापित किया। ओ भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ? मृग, हिरण नजर में आ रहा है।
हिरण नजर में आ रहा है। भविष्य में 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की पहचान हिरण चिन्ह से होगी। जय हो शांतिनाथ भगवान। घोर्ग जोत्सव कपि को कमल स्वस्तिक शशि मकर श्री धुमो घंडो महिष कोल शेरी को व्रज मृगो जष्टगर कलश कुर्म उत्पल शंको नागा दीप सिंहो लांछनान्य अर्थाक्रमत ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं अरम शांतिनाथ तीर्थंकर। अब सौधर्म इंद्र सभी इंद्रों सहित तीर्थंकर बालक को लेकर हस्तिनापुर नगरी पहुंचते हैं, जहां वे तीर्थंकर बालक को उनके माता पिता अर्थात महाराजा विश्वसेन एवं महारानी ऐरा देवी को सौंप देते हैं। इसी दौरान अन्य प्रतिमाओं का भी श्रृंगार किया गया। नगरी तले ओ भक्ति भरा है समा, देखो राजा आए देखो राजा आए यहाँ, झूम उठा सारा जहां। हस्तिनापुर में सौधर्म इंद्र ने अपने हृदय में उत्पन्न हर्ष को आनंद नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसके बाद स्वर्ग जाने से पूर्व उन्होंने तीर्थंकर बालक की रक्षा के निमित्त चारों दिशाओं में देव कुमारों को नियुक्त किया। प्रभु शांति छवे मन बस गई रे तोरे, शांति छवे मन बस गई रे। वीतराग निर्गंठ दिगंबर देखत गोमती विनश गई रे, देखत गोमती विनश गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे। धीन कट तू न कट तरदा कट तू न कट था धड़ ताती तक काम दा धड़ तेरा दा दीना दा देना बस गई रे तोरी शांति छवि मन बस गई रे। ओ दीन दयाला करुणा सागर, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। मोहनी मूरत सोहनी सूरत यम वरुण धनत ये चार देव कुमार चतुर्थ दिक्पाल की स्थापना तीर्थंकर रक्षार्थ सेवार्थ सौधर्म इंद्र करता है। अगले क्रम में कलाकारों ने नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसके बाद महाराज विश्वसेन, माता ऐरा देवी के साथ साथ सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। उमंग भयो प्रभु के रो जन्म थयो, जय जय जयकार थयो, सर्वार्थ सिद्धि थी प्रभु जी पधार्या ने, आनंद अपार थयो, आनंद जागे घन घंटा जियो प्रभु जियो आत्मनाधार, आपना गमन थी सफल थयो अवतार। आनंद अंतर में न समाए, आंगन मंगल बेलाए, आनंद अंतर में न समाए, आंगन मंगल बेलाए। सुर बालाए कलश सजाए, स्वर गुने भी निधियां पाए, मुक्ति मार्ग आज खुलाए, नमो वासुदेव आरारे, धन्य धन्य हुए नर नारी। आज दर्शन से तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे, आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महाउत्सव में भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे, आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महाउत्सव में। हम सब मिलकर शांति प्रभु को झुलाज झुलावे, हम सब मिलकर शांति प्रभु को झूला आज झुलावे, नाचे गाए खुशियाँ मंगाए, नित नए मंगल
दर्शकों, अभी आपने गुजरात की धर्मनगरी दाहोद में नवनिर्मित तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पदधारक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन जिनालिया का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत प्रभु के जन्म कल्याणक की पावन झलकियों का आनंद लिया। बताते चलें कि परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 15 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय ही नहीं विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने 18 फरवरी को प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। दर्शकों, इसी के साथ अभी मुझे दीजिए आज्ञा। आपसे पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम के अग्रिम भाग में। तब तक आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्री